साल 1929 की बात है। उस वक्त के सिल्क व्यापारी मोहनलाल दयाल ने मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री खरीदी। अब आप सोच रहे होंगे कि बंद पड़ी फैक्ट्री का क्या। इसे उन्होंने कन्फेक्शनरी बनाने के लिए तैयार किया। दरअसल मोहनलाल स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित थे। कुछ साल पहले वो जर्मनी गए और कन्फेक्शनरी बनाने की कला सीखी। 1929 में ही वो कन्फेक्शनरी मेकिंग मशीन लेकर भारत वापस लौटे थे, जिसे उन्होंने जर्मनी में मात्र 60,000 रुपए में खरीदा था। फैक्ट्री में 12 लोगों के साथ काम की शुरुआत हुई। ये सभी मोहनलाल के ही परिवार के सदस्य थे, जो इंजीनियरिंग, मैनेजर और कन्फेक्शनरी मेकर बन गए। कहते हैं कंपनी के मालिक अपने काम में इतने मशगूल थे कि कंपनी का नाम तक नहीं रखा। लिहाजा समय के साथ भारत के पहले कन्फेक्शनरी ब्रांड का नाम उसी जगह के नाम पर पड़ा, पार्ले। और फिर इसके बाद शुरू हुई पार्ले जी की कहानी। पार्ले फैक्ट्री शुरू हुई 1929 में और ठीक 10 साल बाद 1939 में पार्ले में बिस्किट बनना शुरू हुआ। उस वक्त तक भारत में मिलने वाला बिस्किट बाहर से आयात किया जाता था, इसलिए महंगा होता था। इसे सिर्फ अमीर ही खरीद पाते थे। बाजार में यूनाइटेड बिस्किट, हंटली एंड पाल्म्स, ब्रिटानिया और ग्लूकोज जैसे ब्रिटिश ब्रांड का कब्जा था। पार्ले ने अपने बिस्किट को आम जनता के लिए सस्ती कीमत पर लॉन्च किया। भारत में बना, भारत की जनता के लिए, हर भारतीय को उपलब्ध बिस्किट जल्द ही आम जनता में लोकप्रिय हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंडिया आर्मी में भी पार्ले बिस्किट की भारी डिमांड थी। आज़ादी के बाद क्यों ठप पड़ गई थी पार्ले जी? आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। 1947 में भारत को आज़ादी मिली। उस साल पाकिस्तान विभाजन भी हुआ और अचानक देश में गेहूं की कमी हो गई। पार्ले को अपनी ग्लूको बिस्किट का उत्पादन रोकना पड़ा, क्योंकि गेहूं इस बिस्किट का मुख्य स्रोत था। इस संकट से उबरने के लिए पार्ले ने जौ से बने बिस्किट बनाने शुरू कर दिए। एक विज्ञापन में कंपनी ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए अपने कंज्यूमर से अपील की, जब तक गेहूं की सप्लाई नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक जौ के बने बिस्किट का इस्तेमाल करते रहें। अब पार्ले जी कैसे बना और उसने अपने सेल को कैसे बढ़ाया, आइए जानते हैं। 1960 के दशक तक आते आते कई अन्य ब्रांड ने भी ग्लूकोज बिस्किट लॉन्च कर दिए। इससे कंज्यूमर में कंफ्यूजन होने लगा और इसका असर पार्ले जी बिस्किट की बिक्री पर पड़ने लगा। कंपनी ने कई पैकेजिंग बनाने का फैसला किया। अब पार्ले एक पीले वैक्स पेपर में लपेटकर आने लगा। इसके ऊपर लाल रंग के पार्ले ब्रांडिंग के साथ एक छोटी लड़की की तस्वीर होती थी। इस लड़की का इलस्ट्रेशन एवरेस्ट ब्रांड सॉल्यूशन के मोहनलाल दयाल ने तैयार किया था। अब चलते हैं पार्ले ग्लूको कैसे बना पार्ले जी। नई ब्रांडिंग ने बच्चों और उनकी माताओं को भले आकर्षित किया, लेकिन अन्य ग्लूकोज बिस्किट से पार्ले कैसे अलग दिखे, ये समस्या जस की तस थी। साल 1982 में पहले ग्लूको को पार्ले जी के रूप में रीपैकेज किया गया। इसमें जी का मतलब था ग्लूकोज। पैकेज को भी वैक्स पेपर से बदलकर कम कीमत वाले प्रिंट प्लास्टिक कवर में कर दिया गया। कंपनी के इस कदम ने ही पार्ले को अन्य नकली कंपनियों से अलग खड़ा कर दिया। शक्तिमान ने कैसे बढ़ाया पार्ले जी का सेल, आइए जानते हैं। ब्रांडिंग और रीपैकेजिंग के बाद पार्ले जी ने एक नया टीवी विज्ञापन बनाया। इसमें एक मोटे दादाजी अपने नाती पोते के साथ कोरस में गाते हैं, स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले जी। 1998 में पार्ले जी को शक्तिमान के रूप में ब्रांड एम्बेसडर मिला, जो टीवी की दुनिया का देसी सुपर हीरो था। शक्तिमान की वजह से बच्चों में पार्ले जी के विज्ञापन काफ़ी लोकप्रिय हो गए। इसके बाद जी माने जीनियस, हिंदुस्तान की ताकत, रोको मत टोको मत जैसी टैगलाइन ने पार्ले जी को हमेशा चर्चा में बनाए रखा। पार्ले जी ने अपने विज्ञापनों में सामाजिक संदेश और नॉस्टैल्जिया पर भी फोकस किया। जैसे 2013 में एक एड
कैंपेन में पार्ले जी ने पेरेंट्स को अपने बच्चों को छूट देने की बात कही। टैगलाइन थी कल के जीनियस। कुछ समय पहले लॉन्च हुआ कैंपेन वो पहली वाली बात में नॉस्टैल्जिया की जीवंत करने की कोशिश की गई। 8 दशकों से पार्ले की सफलता का क्या है राज, आइए जानते हैं। पार्ले ने अपने मेन प्रोडक्ट को लो प्रॉफिट मार्जिन ही रखा था, यानी बड़े स्केल पर उत्पादन किया और बेहद कम मुनाफा कमाया। इससे लोगों को यह बाजार में उनकी अपेक्षा से भी सस्ता मिला। पार्ले जी बिस्किट ने जनता की सोच को समझते हुए कीमत बढ़ाने पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, बल्कि अपना मुनाफा बचाए रखने के लिए पैकेट का वजन घटा दिया। बाजार से मुकाबला करने के लिए पार्ले ने अपने मेन प्रोडक्ट के अलावा क्रैक जैक 2020 जैसे अन्य बिस्किट भी बनाए। मैंगो बाइट, पार्ले, मेलोडी जैसी कैंडी बाजार में उतारी। आज पार्ले जी के पास देश भर में 130 से ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं और लगभग 50 लाख रिटेलर्स स्टोर हैं। हर महीने पार्ले जी 100 करोड़ से ज़्यादा बिस्किट के पैकेट का उत्पादन करता है। 21 से ज़्यादा देशों में पार्ले प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। पिछले काफ़ी सालों में बिस्किट की कीमत में बहुत वृद्धि की गई है, लेकिन पार्ले जी ने ज़बरदस्त मुनाफा कमाया है। साल 2011 में पार्ले जी दुनिया का सबसे अधिक बिकने वाला ब्रांड बन गया था। पार्ले जी हर महीने बिस्किट के 100 करोड़ से अधिक पैकेट बनाती है। आइए जानते हैं पार्ले के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में। पार्ले ने सबसे पहले प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाने पर काम किया। पार्ले ग्लूको के बाद पार्ले ने इसके बाद भारत का पहला नमकीन बिस्किट लॉन्च किया, जिसका नाम था मोनाको। इसके बाद मीठा नमकीन दोनों मिलकर क्रैक जैक बिस्किट लॉन्च कर दिया। फिर 2020 काजू बिस्किट लॉन्च किया गया। फिर मैजिक्स चॉकलेट बिस्किट लेकर आए। साल 1963 में पार्ले ने किस्मी बार लॉन्च किया। ये तो हर कोई जानता होगा इस चॉकलेट के बारे में। फिर 1966 में पॉपिंस और साल 1983 में मेलोडी पेश किया। साल 1986 में पार्ले मैंगो बाइट लेकर आया। कन्फेक्शनरी और बिस्किट के बाद एमएफसीजी प्रोडक्ट में पार्ले ने एंट्री की। पार्ले आटा, नमकीन, दाल और चॉकलेट जैसा प्रोडक्ट भी बना रहा है। साल 2013 में पार्ले जी 500 करोड़ का प्रोडक्ट ब्रांड बन चुका था। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं।